प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का एक और सुबह के लिए, एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही विशेष है हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम किस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हमारे शब्द होते हैं, आज इस विषय पर मैं बातचीत करूंगा। और जीव के विषय में बाइबल बहुत कुछ हमें बताती है और बाइबल से ही हमें सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज के इस संदेश को सुनिएगा कि हमें करना क्या है। हमें सोचकर बोलना है, बोलकर नहीं सोचना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं और समझ नहीं पाते कि इसका अंजाम क्या होगा। और बहुत से लोग सोच समझ कर बोलते हैं और उसका अच्छा अंजाम उनको मिलता है, उसका अच्छा रिजल्ट उनके सामने आता है। लेकिन जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान भी उठाते हैं कई बार, और उनकी जगहसाई भी होती है और बहुत सारी बातें उनके जीवन में घटित होती हैं। तो आज का जो संदेश है वो जीभ के विषय में है। हमारी टंग, जो हम आम भाषा में, जो हम बोलचाल में जो यूज़ करते हैं, उसके विषय में है कि हम किस प्रकार से अपने ज़ुबान को इस्तेमाल करें, सोच समझ कर बोलें, बोल कर सोचने का काम ना करें। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर हम आज के वचन को शुरू करेंगे। आज का वचन जो है वो नीति वचन से है, 18 अध्याय और उसके 21 पद से। यहाँ लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो इसके ऊपर आज हम वचन पर विचार करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले, जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। आज के वचन को शेयर करने के लिए मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जो भी गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी हैं वो मुझ पर प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ प्रभु जी, बेरोजगारी प्रभु जी, कर्जे, लड़ाई झगड़े, नशा और प्रभु जी व्यभिचार और प्रभु जी बांझपन, हर एक के जीवन से दूर कर देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों की अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए अपने बच्चों को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर। जितने भी लोगों ने प्रभु जी यूट्यूब पर मुझे अपने टॉपिक दिए हैं, प्रार्थना निवेदन दिए हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उन सब की ओर प्रभु जी तू दृष्टि कर। हर एक की प्रार्थना को सुन, कान लगा और हाँ और आमीन में उसका जवाब दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में क्या लिखा है, यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कैसे हम अपनी जीभ को काम में लाते हैं? हम रोज़मर्रा के जीवन में देखें, हम किस प्रकार से किसको क्या बोल देते हैं। या किसी को बुरा लग जाए लेकिन हम बोल देते हैं। हमें बहुत ही तोल मोल कर बोलना चाहिए, अपने शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से एडिट करके हमें अपने शब्दों को बोलना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे बल्कि और दूसरे लोग आशीषित हों। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वचन और है जो याकूब ने लिखा है अपनी पत्री में 3 अध्याय में, वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। इसको पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है, याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 4 पद से मैं पढ़ रहा हूँ और आगे तक पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, जहाज जो होते हैं वो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं।
और 5 आयत में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो इतनी सारी बातें याकूब ने जीभ के विषय में यहाँ पर लिखी हैं। तो हम अपनी जीभ पर कंट्रोल करें। देखिए, जो आत्मा के जो फल बताए गए हैं उसमें आखिरी फल है संयम। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम दें, क्योंकि 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं उसमें एक ज्ञानेंद्रिय हमारे बोल, हमारे जीभ। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हमें आत्मिक फल संयम की ज़रूरत होगी। तो किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम बच्चों को बोल देते हैं तो पागल है। पागल है क्या? पागल है क्या? ऐसे हम बोलते हैं। देखिए, जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझ कर अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें, क्योंकि बच्चे हैं। आप कभी पागल खाने में जाकर देखिए कि पागल कैसे रहते हैं, क्या उनका जीवन है। रोना आ जाएगा आपको देखकर। लेकिन हम आम भाषा में ही बच्चों को, किसी को भी कह देते हैं तो पागल है क्या। तो ये चीज़ हमें हटानी पड़ेगी। हम इन बातों को अपना तकिया कलाम बना लेते हैं। हर बात में पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या, इस तरह से। ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। कहने को हम कह देते हैं अपने होठों से, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। क्योंकि नीति वचन का जो लिखने वाला है सुलेमान, वो क्या कहता है 18-21 आयत में, ध्यान से सुनिए। वो कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है। और लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा फल हम भोगेंगे। तो बच्चों को या किसी को भी पागल कहना आज ही से छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत, इसका अंजाम बड़ा खतरनाक है। तो पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, इस प्रकार की भाषा। तो इसके लिए बाइबल हमें मना करती है। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति भी बहुत ही रूड भाषा में बात कर लेते हैं। कई बार आम भाषा में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि चर्च वर्च, दुआ वुआ, प्रार्थना वगैरह। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर के आत्मिक जीवन में सही नहीं है। ये बहुत ही इसे एक तरह से कह सकते हैं थर्ड क्लास भाषा है ये, कि हम चर्च वर्च गए, हमने प्रार्थना की, हमने दुआ बुआ की, प्रार्थना वगैरह करके हम छूट गए। तो इस प्रकार की ये भाषा जो है ये अच्छी नहीं है, ये सभ्य भाषा नहीं है। हमें कहना चाहिए कि हम चर्च गए, हमने प्रार्थना की, हमने दुआ की, हमने संगति की। इस तरह से हमें भाषा को यूज़ करना चाहिए। चर्च वर्च, दुआ बुआ, दुआ वगैरह, प्रार्थना वगैरह, ये चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं कई बार जब हम क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट को मैं यही सिखाता हूँ हमेशा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं बहुत दिनों से, और फिर प्रार्थना करने के बाद कुछ मांग रहे हैं प्रभु से और मिल नहीं रहा, चंगाई मांग रहे हैं, तो प्रभु कहेगा, बेटा मैंने चंगाई नहीं वंगाई दे दी है तेरे को, मैंने आशीष नहीं वाशीष दे दी है तेरे को। तो ये एक बहुत छोटी बात है। मैं जो कह रहा हूँ ये तो एक लॉजिक है, लेकिन ये बात सच है कि हमें अपने शब्दों को बहुत ही सोच कर और विचार कर कर यूज़ करना चाहिए, खासतौर से आत्मिक जीवन में। संसारिक जीवन में भी जैसे मैंने बताया, हम बहुत सी बारे में बोल देते हैं पागल है क्या, और बहुत सारी हमारा एक तकिया कलाम भी होता है, एक गाली है जो मैंने पास्टर्स के मुंह से भी सुनी है, ब्रदर इन लॉ वाली। तो उसको भी लोग ये अपना तकिया कलाम बना देते, थोड़ी देर बाद उनको अपने मुंह से निकालते रहते हैं। तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि नित्य वचन का लिखने वाला हमें बताता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, इसी में है सब कुछ, इसी में से निकलता है। अगर हम किसी को श्राप देंगे तो उसको श्राप लग जाएगा,
अगर हम किसी को आशीष देंगे तो उसको आशीष फल जाएगी, उसको उस पर आशीष लगेगी, क्योंकि इतना अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है कि लिखा है कि जिसको तुम आशीष दोगे उस पर वो आशीष फलेगी, और जिसे शराब दोगे उस पर शराब लग जाएगा। तो देखिए रोमियो की पत्री में हम देखेंगे 12 अध्याय में कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। लिखा है 13 आयत में, 12 की 13 में, 13, 14 और 15 पढ़ूंगा मैं। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। तो आज्ञा दी गई है हमको आशीष देने की, श्राप देने की नहीं गई है। कहते हैं बहुत से लोग जा तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा नाश हो, इस तरह की बातें करते हैं। क्यों? मनुष्य, अभी हमने पढ़ा याकूब में कि एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, हम उसे श्राप दे रहे हैं। देखिए मैं दोबारा से उसको पढ़ देता हूँ, याकूब की पत्री में है वो 3 अध्याय में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 9 आयत में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। तो हमें जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं हम उन्हें कुछ भी कह देते हैं, गाली दे देते हैं, उन्हें कोस देते हैं, श्राप दे देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। तो ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कि हम हर एक के लिए प्रार्थना करें। अगर उनका आचरण हमारे तरफ सही नहीं है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उनको बदलेगा। आइए हम देखते हैं आखिर में भजन संहिता में दाऊद इस विषय में क्या कहता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 12 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि सच्चाई को देखे। और आगे लिखा है, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। हम सभी जीवन की इच्छा रखते हैं। और आगे लिखा है, और दीर्घायु चाहता था कि सच्चाई को देखे। हम सब चाहते हैं कि हमारी लंबी उम्र हो, लेकिन इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जीभ को कंट्रोल में करें। हम जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है ना। हम किसी को पागल बोले, हम अपने बच्चों को बहुत बोल देते हैं कि पागल है क्या कर रहा है ये, है ना। इस तरह से ये आज के बाद समाप्त कीजिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं ना वैसा कई बार हो भी जाता है। तो बहुत ही सावधान होकर, बहुत ही सजग होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं भी और आप भी अपनी जीभ पर लगाम दें, अपनी जीभ को रोकने का प्रयास करें और अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालें। आशीर्वाद दें लोगों को, उनको आशीषित करें, अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, प्यार से समझाएं। अगर शैतानी कर रहे हैं तो प्यार से समझाएं। और कई बार हम बच्चों को शैतान भी बोल देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात प्रभु ने अभी बताई है कि कई बार हम उनसे शैतान भी बोल देते हैं। शैतान, ये तो बिल्कुल शैतान है। तो कितनी गलत बात है। शैतान को जानते क्या है वो। तो ऐसा हम कभी ना बोलें, ना बच्चों को शैतान बोलें, ना उनको पागल बोलें, और अपनी जीभ पर कंट्रोल करके अच्छे शब्दों का यूज़ करें। ना ऐसे कहें कि प्रार्थना, दुआ वुआ, चर्च वर्च, प्रार्थना वगैरह, इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। हाँ, ये हम सभ्य लोग हैं। हमें अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलना चाहिए। हम बोल कर ना सोचें, बल्कि सोच कर बोलें कि हमें बोलना क्या है, ताकि उसका अच्छा परिणाम हमारे सामने आए और परमेश्वर उसका अच्छा प्रतिफल हमको दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए, ताकि लोग जो ये गलतियां कर रहे हैं उससे बच सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर समय हर पर आपके साथ रहे। एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हालेलुया।